हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर थर्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट की। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। राइट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। प्रोडक्शन क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। ठीक है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, राइट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस। व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द रिमरेशन टू ईच ऑफ दिस कॉल्ड। प्रोडक्शन फंक्शन के फैक्टर क्या है और उनको क्या कहते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। देखिए, वेरिएबल फैक्टर का मीनिंग अगर आपको आता है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, मीनिंग के साथ साथ आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं अलग से टेबल बनाकर। ठीक है। राइट द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। राइट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट फंक्शन। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर आते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में इतना कोई ज्यादा सा ही डिफरेंस है, सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस है। ठीक है। आप चाहें तो इसमें से डिफरेंस आता है तो मीनिंग अलग से अपन बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर के अंदर और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के मीनिंग और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के मीनिंग आप अलग से बना सकते हो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस में मीनिंग आएगा कॉमन पॉइंट। ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन है, फिलहाल इतने नोट कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। बार बार बोल रहा हूं, 100% में क्वेश्चन में से कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग मतलब कम होना, बात एक ही है। राइट द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ना। व्हाट डू यू मीन बाय लो ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सर मतलब दोनों क्वेश्चन अलग है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन अलग है, मैंने मर्ज कर दिए। आपको एग्जाम में एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पूछे तो उसके पॉइंट लिखने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पूछे तो उसके कॉजेज लिखने। ठीक है। स्टेट द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये 100% क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में आएंगे, इसमें से बैठ जाएंगे आपके 100% क्वेश्चन। तो आपको 17 क्वेश्चन रेडी करने हैं, इसके अंदर से आपका 100% क्वेश्चन बैठ जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।